क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए है श्याम भात खाता है, बी है ज्योति रोती है, सी मैंने उसे पुस्तक दी, डी है उसकी कमीज है। तो इसका आंसर आएगा बी, ज्योति रोती है। ज्योति करता है एवं रोना क्रिया है, परंतु कर्म की अनुपस्थिति है, इसलिए वाक्य अकर्मक है। और तीनों वाक्य जैसे भात, पुस्तक और कमीज कर्म है, इसलिए ये तीनों सकर्मक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुझसे नहीं चला जाता वाक्य में वाच्य है। ए है कर्मवाच्य, बी है भाववाच्य, सी है कृतवाच्य और डी है कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर आएगा बी, भाववाच्य। क्योंकि जिस वाक्य में सामर्थ्यवाचक क्रिया का प्रयोग हो वहां पर भाववाच्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तब कौन सी क्रिया कहलाती है? तो ए है सकर्मक क्रिया, बी है अकर्मक क्रिया और सी है संयुक्त क्रिया और डी है प्रेरणार्थक क्रिया। तो आंसर आएगा हमारा सी, संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब पूर्ण क्रिया का निर्माण करती है तो संयुक्त क्रिया, तथा जब वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है तो वह सकर्मक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है? तो ए है चिकनाहट, बी है लिखावट, सी है थकावट और डी है सजावट। तो हमारा आंसर आएगा ए, चिकनाहट। यहाँ चिकनाहट शब्द आवट प्रत्यय के योग से नहीं बना है और बाकी जो तीनों वह शब्द है वह आवट प्रत्यय के योग से बने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो क्वेश्चन शब्द का हिंदी रूपांतरण होगा, ए है सावधानी, बी है अनुदान, सी है जब्त करना, डी है क्रोधभूत। तो इसका आंसर आएगा ए, सावधानी। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपसर्ग से बने हुए शब्द किस समूह में है? ए है उपाय, उपधान, उपकार, बी है उपचार, उपनीत, उद्दित, सी है अपमान, उपयन, सम्मान, डी है उपयुक्त, उपयुक्त, उपायुक्त। तो हमारा आंसर आएगा ए, उपाय, उपधान, उपकार। उपसर्ग से निर्मित शब्द का विकल्प ए है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आड़ी प्रत्यय से बना शब्द है, ए है लड़ाकू, बी है पिपाड़ी, सी है ओढ़नी, डी है बोली। तो हमारा आंसर आएगा बी, पिपाड़ी। पिपाड़ी शब्द में आड़ी प्रत्यय है। अन्य उदाहरण कबाड़ प्लस आड़ी, कबाड़ी, खेल प्लस आड़ी, खिलाड़ी, पीपा प्लस आड़ी, पिपाड़ी आदि है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उसे कहते हैं। ए है अभियोगी, बी है अवश्यभावी, सी है उपत्यका, डी है जिजीविषा। तो हमारा आंसर आएगा सी, उपत्यका। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उपत्यका, जो किसी पर अभियोग चलाए अभियोगी, और जो कार्य अवश्य होने वाला हो वह अवश्य भावी, तथा जीने की प्रबल इच्छा रखने वाले को जिजीविषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसका निवारण न किया जा सके उसको कहते हैं। ए है अनिवार्य, बी है सनातन, सी है अपराह और डी है रात्रि भोज। तो हमारा आंसर आएगा अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 10 है,
निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ए है निरोग, बी है नर्क, सी है धोबन, डी है ध्वनि। हमारा आंसर आएगा डी, ध्वनि। अरे क्वेश्चन नंबर 11 है, ज्येष्ठ शब्द का विलोम होता है। ए है उपकार, बी है आविर्भाव, सी है लघु, डी है स्वार्थ। तो हमारा आंसर आएगा सी, लघु। ज्येष्ठ शब्द का विलोम लघु होता है, उपकार का विलोम अपकार होता है, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है और स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए, मेरी तो सांस फूल गई, बी, उसके प्राण उड़ गए, सी, इनमें से कई किताबें पड़ी हुई है और डी है, आप कहाँ कहाँ पर रह रहे हैं। तो आंसर आएगा डी, आप कहाँ पर रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, डेपुटेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण होगा। ए है असमर्थता, बी है आधारभूत, सी है पृष्ठाकन और डी है प्रतिनियुक्ति। तो हमारा आंसर आएगा प्रतिनियुक्ति। डेपुटेशन का होएगा प्रतिनियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यून का सही संधि विच्छेद होगा। ए है नी प्लस ऊन बराबर न्यून, बी है नी प्लस ऊन, सी है नी प्लस ऊन, डी है नी प्लस यून। तो हमारा आंसर आएगा सी, नी प्लस ऊन। इसमें यण संधि है और वी प्लस ऊह व्यूह होता है और यण संधि में ई के स्थान पर य हो जाता है और व प्लस य बराबर ऊ बराबर यूह बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ए है लोहे की उपलब्धता स्वीकार करना, बी है किसी की शक्ति को स्वीकार करना, सी है किसी को अपनी शक्ति मनवाना, डी है अपनी ताकत पर प्रदर्शन करना। तो आंसर आएगा बी, किसी की शक्ति को स्वीकार करना। जैसे किसी की शक्ति को स्वीकार करना, जैसे वाक्य में प्रयोग होएगा, अकबर ने महाराणा प्रताप का लोहा मान लिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, दाता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ए है आ, बी है दा, सी है आता, डी है ता। तो हमारा आंसर आएगा ता। दाता शब्द में ता प्रत्यय से बना है। अन्य जैसे श्रु प्लस ता श्रोता, वच प्लस ता वक्ता, दा प्लस ता दाता, ध्या प्लस ता ध्याता, जा प्लस ता जाता, ऐसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमीर लोगों को पैसे की क्या चिंता है? रेखांकित का समानार्थी शब्द होगा। ए है चिंतन, बी है चिंता, सी है परवाह, डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन हमारा आंसर आएगा सी, परवाह। परवाह, परवाह, अमीर लोगों को पैसों की क्या परवाह है? चिंतन होता है, जैसे समाज संसार की व्यापक समस्याओं पर विचार करना, और चिंता होती है मन की कोई उलझन हो, उसको हम चिंता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एबोलिशन शब्द का हिंदी शब्द होगा। ए है उन्मूलन, बी है आस्थगन, सी है उपशमन, डी है अपसामान्य। तो हमारा आंसर आएगा ए, उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऊंट का पर्यायवाची नहीं है। ए है आंधा, बी है उष्ट्र, सी है क्रमेलक और डी है महाग्रीव। तो हमारा आंसर आएगा
औंधा, आधा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंगाल कंकाल युग्म शब्द के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। ए है निर्धन हड्डी, बी है दरिद्र हड्डी का ढांचा, सी है धनहीन खोपड़ी और डी है दरिद्र और ढांचा। तो हमारा आंसर आएगा बी, दरिद्र और हड्डी का ढांचा। कंगाल, दरिद्र जो बेरोजगारी कंगाल का कारण है। कंकाल जो हड्डी का ढांचा बना हुआ होता है, जैसे विज्ञान प्रयोगशाला में मानव का कंकाल रहता है, जो अध्ययन में सुविधा मिलती है, उसको हम कंकाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, दीवा और दीवा युग्म शब्द के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। ए है स्वप्न और दीपक, बी है दिन और दिया, सी है दीपक और देह, डी है दिन और दीपक। तो हमारा आंसर आएगा आंसर डी, दिन और दीपक। क्वेश्चन नंबर 22 है, यथाशक्ति शब्द में समास है। ए है कर्मधारय, बी है अवयवी भाव, सी है बहुव्रीहि और डी है द्विगु। तो हमारा आंसर आएगा बी, अवयवी भाव। यथा यह एक अवयव है, अतः यहाँ अवयवी भाव समास है। इस जैसे इसका विग्रह होएगा तो शक्ति के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 23 है, वचनामृत में कौन सा समास है। ए है तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी है बहुव्रीहि और डी है द्वंद्व। तो इसका आंसर आएगा बी, कर्मधारय। वचनामृत में कर्मधारय समास होगा। प्रथम पद वचन यहाँ पर विशेष्य है और दूसरा पद जो है अमृत यहाँ पर विशेषण है, जैसे अमृत रूपी वचन। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंचानन शब्द में समास है। ए है बहुव्रीहि, बी है द्विगु, सी है द्वंद्व और डी है कर्मधारय। तो इसका आंसर आएगा ए, बहुव्रीहि। पंचानन बहुव्रीहि समास है, जैसे समास विग्रह होगा 5 है जिसके आनन, जैसे शिव जी। क्वेश्चन नंबर 25 है, विजिलेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण होगा। ए है आवृत्ति, बी है अंतरावरोध, सी है सतर्कता, डी है प्रारंभिक। तो इसका आंसर आएगा सी, सतर्कता। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।